एक दिल की बात आपसे बोलना चाहती हूँ। जब से मुझे डिसेबिलिटी हुई है और जब से मेरी डिसेबिलिटी डायग्नोज हुई है, तब से मेरी मदर ने मेरा ख्याल रखा है, हम लोग का पूरा घर मैनेज किया है। सब करती हैं वो। और उनकी उम्र हो रही है, उनको घुटनों में पहले दर्द रहता था, फिर उसके बाद उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी उनको एडजस्ट करने में और घर को मैनेज करने में, सारे घर के काम देखने में, संभालने में, मतलब मेरे घर में कुक्स हैं, मेड्स हैं, एक कुक है, एक क्लीनिंग मेड है, उसके बावजूद भी घर के इतने सारे काम होते हैं कि इट्स नॉट ईजी, इट्स जस्ट नॉट ईजी। और मदर्स या पेरेंट्स कभी उस चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं फ्रैंकली, बट अब जब मेरी मदर खुद बीमार पड़ी हैं तब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि केयर गिवर होना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि आपको कंप्लेन नहीं कर सकते, आप अगर खुद इमोशनली वॉर्न डाउन फील कर रहे हो तो आप वो इमोशन भी नहीं दिखा सकते। आप थक जाते हो, फिर भी आपको कुछ करना ही पड़ता है क्योंकि आप जिसकी केयर कर रहे हो आप उसको बीच में छोड़ नहीं सकते हो। एज अ पेरेंट जब आप केयर गिवर होते हो तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं कितनी बार अपनी मदर पे इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि वो भूल जाती हैं चीज़ें, उनको समझ नहीं आता है। बट मैं समझ सकती हूँ कि शी इज़ एजिंग, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। बट फ्रैंकली केयर गिवर होना बहुत मुश्किल होता है, मतलब शायद पेशेंट से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट एक चीज़ जो हमेशा मुझे फील हुई है वो ये है कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मुझे हमेशा से गिल्ट फील होती थी कि मुझे अपनी मम्मी को बोलना पड़ रहा है कि मुझे खाना ला दो, मैं थक गई हूँ, सारे घर के काम शी इज़ मैनेजिंग अलोन। आई डोंट इवन नो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ उस वक्त, बट इट्स नॉट ईजी बीइंग अ केयर गिवर एट ऑल।